राशिद खान जब तक क्रीज पे रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उम्मीद रहती है। ये बात है इस बंदे में। बॉलिंग में भी सुपरस्टार और बैटिंग में भी जब तक आखिर पे तक खड़ा रहता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद रहती है। अभी इसी आईपीएल में भी एक मैच इनको ये अपनी बैटिंग के दम पे जिता के गया हुआ है। शुभमन गिल तो भाई घर के अंदर ही दफन दुफन हो गया। शुभमन गिल इज नॉट अ प्लेयर। प्लेयर है तो भाई ऋषभ पंत है, लेकिन उसके साथ जो अक्षर पटेल ने करके दिखा दिया, ओ भाई तबाह। कि ये गिल की मेहरबानी से 224 है। अब आप कहेंगे गिल ने क्या किया, तो भाईजान उन्होंने अपने बॉलर से 3 विकेटें दिलवाई। ये सलाम से पंत ने, हालांकि उसने 18 खाया 19वें ओवर में, लेकिन वो एक विकेट ले गया। ग्रेटेस्ट कमबैक अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में बोले हैं वो ऋषभ पंत ने किया। यकीन करेंगे जिस तरीके से 43 बॉल पे 88 रन करना, नो डाउट कि भाई उसने टीम इंडिया के लिए जो है ना वो दरवाजा एक बैरियर उसके लिए बना हुआ था, वो उसने तोड़ दिया, उसने खटखटाया भी नहीं है। उसने बता दिया कि यार ऋषभ पंत 2019-2020 वाली फॉर्म में वापस आ गया। एक और गजब का मैच देखा हमने कल, और बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी कितने मायने रखती है ये भी देखा। लास्ट गेंद पर 4 रन से जीत डाला डीसी ने मैच। क्या कैच लपका, साई सुदर्शन की पारी को नहीं भुलाया जा सकता। कप्तानी पारी खेली कल ऋषभ पंत ने, तो डिजर्व करती थी उनकी टीम जीतना। 88 नाबाद और सबसे बढ़कर 8 सिक्सेस लगाए उन्होंने। लेकिन साई सुदर्शन के सिक्सेस, उनके रन से डेविड मिलर और अंत में राशिद खान हर मैच में ऐसा करने लगे हैं। एक बॉलर होकर एंड में पूरा एफर्ट डालते हैं, तो कोशिश तो वहां हुई थी, लेकिन जीत हुई डीसी की। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया से कैसा रिएक्शन। वाओ, व्हाट अ मैच, व्हाट अ फिनिश, व्हाट एन एंटरटेनमेंट। तो व्हाट एन एंटरटेनिंग मैच। दिल्ली कैपिटल के भी पसीने छूट गए और गुजरात टाइटन बहुत ही क्लोज आके, नजदीकी मामला, बिल्कुल 4 रन से जाके मैच जीते। आखिरी गेंद पे अगर बाउंड्री के पार चली जाती, ठप्पा खाए बगैर, ठप्पा खा के भी जाती, तो फिर भी मतलब सुपर ओवर पे काम चला जाता। ठप्पा खा के भी बाहर नहीं गई, 3-4 मीटर राइट लेफ्ट पे होती तो गेंद, उसने पावरफुल शॉट मारा था, निकल जाता, लेकिन सीधा हाथों में गई, स्टब्स के। आखिरी गेंद भी स्टब्स के हाथ में गई। अब देखिए फील्डिंग कितना अहम किरदार अदा करती है। 19वें ओवर की वो गेंद याद करिए जिस पे राशिद खान ने मारा जनाब, सीधा बाउंड्री के ऊपर से अपनी तरफ से तो छक्का मारा, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ था जनाब स्टब्स। उसने, आप वैसे भी वो अच्छी हाइट का है, 6 के ऊपर की हाइट है उसकी, अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हुए जितना वो उछल सकता था उतना उछल के उसने कैच पकड़ा। लेकिन उसने महसूस किया कि ये मेरा बैलेंस, मैं तो बाउंड्री के बाहर जा रहा हूं। उसने गेंद अंदर फेंक दिया और बिल्कुल इतना सा, ये चिन्ना मुन्ना सा पांव रह गया उसका दूर बाउंड्री को छूने से। लेकिन उसने अपने होशो हवास को कायम रखते हुए वो गेंद भी अंदर फेंका और अपना पांव भी मेक श्योर किया कि पांव जो है वो फेंस से ना टकराए। तो ये दोनों काम उसने किए। कैच तो नहीं हो रहा था क्योंकि गेंद तो बाहर ही जा रही थी छक्के के लिए, और अगर वो कोशिश करता तो वो भी बाहर ही जाता और गेंद भी बाहर ही जाती। उसने कहा चलो मैं तो बाहर जा रहा हूं, गेंद तो अंदर रहे। 5 रन उसने बचाए हैं, 5 रन एट द डाइंग मोमेंट ऑफ द मैच, जहां पे एक एक रन इतना कीमती था। और मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है? 4 रन, 4 रन, और मार्जिन ऑफ विक्ट्री 4 रन, और उस बंदे ने बचाए 5 रन। तो फील्डिंग बहुत अहमियत की हामिल है भाई। फील्डिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। फील्डिंग आपको जीते हुए मैच अगर गंदी करेंगे तो हरा देती है, और हारे हुए मैच अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे तो आप मैच में वापस आ सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच जी, बहुत बेहतरीन और शानदार। दोनों तरफ के बॉलर्स की ठीक ठाक धुलाई लगी है, और डेविड मिलर ही वाज लुकिंग वेरी वेरी थ्रेटनिंग। और ऐसा लगा कि भाई राशिद खान भी एंड पे, राशिद खान जब तक क्रीज पे रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद रहती है। यह बात है इस बंदे में। बॉलिंग में भी सुपरस्टार और बैटिंग में भी जब तक आखिर पे तक खड़ा रहता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद रहती है। अभी इसी आईपीएल में भी एक मैच इनको ये अपनी बैटिंग के दम पे जिता के गया हुआ है। वो जो 196 इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ
चेज किए, 197 किए, तो आखिरी गेंद पे चौका मार के इसी ने मैच जिताया, राशिद खान ने। तो राशिद खान इज अ चैंपियन क्रिकेटर, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो आखिरी दम तक वो क्रीज पे खड़ा हुआ था। ये तो देखिए, अगर कोई दूसरी एंड पे कोई भरोसे वाला बैट्समैन होता ना, तो उसने सिंगल डबलें भी डिनाई की हैं। यू नेवर नो, जब आप इस स्टेज पे सिंगल से डबल कन्वर्ट करते हैं आप, क्योंकि प्रेशर होता है बॉलिंग साइड पे, आप स्पीड से भागते हैं और कई दफा जहां पे सिंगल बनता है डबल डबल भी बन जाते हैं। एनीवेज, बहुत पंत ने एंड पे जो हिटिंग की वही काम आ गई। और आपसे कहा था ये मैच करीबी होगा, मिड विकेट्स में आपसे बोला था ये इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो इंटरेस्टिंग मैच इसी को बोलते हैं कि जो इतना नजदीक और आखिरी गेंद पे जाके फैसला हुआ है। तो जी मोहसिन अली साहब, व्हाट अ मैच दैट वाज, अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपको मिड इनिंग में ही कहा था कि गिल, मिलर, किसी एक को एक्स्ट्रा इनिंग खेलनी पड़ेगी, तभी गिल ने कप्तानी में भी तबाह बर्बाद करवा दिया, मरवा दिया, बेड़ा गर्क करा दिया। ये उसकी मेहरबानी है। देखें आप, ऋषभ पंत को कैच भी उसने शानदार पकड़े। अबू सलाम, देखें ये सलाम को कोई जानता भी नहीं है, 3 विकेटें। बेशक उसने 18 रन का 19वां ओवर किया, वो छक्का भी बचा लिया स्टब्स का ने, लेकिन देखें एक तरफ थी ऋषभ पंत की कप्तानी और एक तरफ थी आपके प्रिंस, आपके बादशाह, शहनशाह, वन एंड ओनली, और पता नहीं क्या क्या। जब मुश्किल होती है, गिल जो है वो जनाब ऐसी बारी लेता है क्या लफीज और अलमान है। देखें किसी ने भी कुछ नहीं किया, बारी किसके, राशिद भी अंडे में आउट था, वो तो अक्षर पटेल ने डबल अटेम्प्ट में भी छोड़ दिया। एनीवेज क्या छोड़, शाहरुख 0, टेवाटिया आज नहीं चला, 0 या 8 रन कोई स्कोर तो नहीं होता। एक बात याद रखिए रिजवान हैदर साहब, आप इस पे एग्री करें या डिसएग्री करें, जो बड़ा प्लेयर होगा ना, जो भी है, राशिद खान था, उम्मीद थी, यू हैव राइटली मेंशन्ड दैट यू हैव ऑलवेज फेथ, टेवाटिया होगा, राशिद होगा, आपको यकीन होगा कि यार ये कुछ करेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन रिजवान हैदर साहब देखिए, जब आपने 224 अपनी कप्तानी, यहां तो किसी इंडियन को ये डाउट नहीं होना चाहिए, जो गिल के इश्क में मुब्तला है उसे भी, कि ये गिल की मेहरबानी से 224 है। अब आप कहेंगे गिल ने क्या किया, तो भाईजान उन्होंने अपने बॉलर से 3 विकेटें दिलवाई। ये सलाम से पंत ने, हालांकि उसने 18 खाया 19वें ओवर में, लेकिन वो विकेट ले गया ना उसकी, साय किशोर की। इधर गिल ने क्या किया, इसने संदीप वारियर, जिसने 3 ओवर 15 रन 3 विकेटें, हाईएस्ट विकेट 4 ही तो गिरी, 3 विकेट उसकी है, उसको बॉलिंग ही नहीं दी, 19वां ओवर साय किशोर को दे दिया। बहुत सारे ब्लंडर्स मारे गिल ने। यार जो आज ऋषभ पंत ने मारा है आकर, वो 5वें नंबर पे आकर भाई 88, क्या हो गया, विराट कोहली लीग से बाहर हुआ है, दिलों से थोड़ी ना बाहर हुआ है। किंग मेरी जान का टोटा मेरे दिल में रहता है। ग्रेटेस्ट कमबैक अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में बोले वो ऋषभ पंत ने किया। यकीन करेंगे जिस तरीके से 43 बॉल पे 88 रन करना, नो डाउट कि भाई उसने टीम इंडिया के लिए जो है ना वो दरवाजा, एक बैरियर उसके लिए बना हुआ था, वो उसने तोड़ दिया, उसने खटखटाया भी नहीं है। उसने बता दिया कि यार ऋषभ पंत 2019-2020 वाली फॉर्म में वापस आ गया। वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नजर आ रही है आपको ऋषभ पंत की? यार बिल्कुल नजर आ रही है। बीसीसीआई ने कहा भी है कि भाईजान हमारे प्लान में है ऋषभ पंत, और आज की परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आप बीसीसीआई कहे कि नहीं भाई ऋषभ पंत को हमने नहीं खिलाना, तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई की आंखों में पट्टी बांध गई है, उसको उतारे भाईजान, वो परफॉर्म कर रहा है, उसने ऑस्ट्रेलिया का बदला लेना है, उसने अपने कमबैक का बदला लेना। आखिरी ओवर के अंदर आपने कहीं देखा 31 स्कोर किसी को पड़ता हो, ऋषभ पंत मार सकता है भाई। जेन्युइन बात बताऊं, कम बैक हो तो ऋषभ पंत जैसा बहुत बड़ा हिटर है। ओ भाई बहुत बड़ा हिटर, हिटमैन पार्ट 2 बन गया ये। शुभमन गिल तो भाई घर के अंदर ही दफन दुफन हो गया। शुभमन गिल इज नॉट अ प्लेयर है तो भाई ऋषभ पंत है, लेकिन उसके साथ जो अक्षर पटेल ने करके दिखा दिया, ओ भाई तबाह। दिल्ली कैपिटल का तो कोई समझता नहीं था कि ये टीम है, लेकिन यार उसके साथ जो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ओ भाई कुलदीप यादव, उसके हाथ में तो विकेट लिखी हुई है कि कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। यार जिस तरह का उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस तरह से उसने अपना कमबैक किया और बीसीसीआई को अपना दिखाया कि भाई मैं अभी भी फिट हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उठ के आए, दोबारा क्रिकेट खेले और कैप्टन बन के परफॉर्म भी करे। यार आखिरी ओवर के अंदर उसने तो लाइक डंड उतार दिया। 31 रन मारे हैं, वही 31 रन जितवा गए। आप देख लें, जो उसने 4 छक्के मारे हैं वही 200 प्लस स्कोर हुआ, और वही 200 प्लस स्कोर ने बचाया और 5वें नंबर पे आ गए। मतलब 7 ओवरों में 42-43 गेंद खेले और 88 करना ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई थी ना, आज सीधा मैच गुजरात टाइटंस के हक में नजर आ रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साथ क्रेडिट दें तो अक्षर पटेल को देना चाहिए। 7वें 8वें
चौथे नंबर का वो बैट्समैन है, आज उसको ऋषभ पंत की कैप्टनसी देखिए, मैं उसकी मेंटालिटी बता रहा हूँ कि चौथे नंबर पे उसको यूटिलाइज किया और उसने अपने कैप्टन की लाज रखी और परफॉर्म करके दिखाया। आपके लिए कल के मैच में क्या सबसे ज्यादा प्लेजिंग मोमेंट था? ऋषभ पंत की पारी, साई सुदर्शन, डेविड मिलर या फिर वो कैच? अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तुम्हें मिलती बता सामान बता के बता अरे पैसा भाई हो जब भी नहीं पहले भी नहीं मिलेंगे आज से पहले 100 साल पहले भी नहीं समाज के हमें 100 150 घर ही है